हेलो गाइस। सो आज हम लोग बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो बाउंडेड रैशनैलिटी बेसिकली होती क्या है? ये बेसिकली एक लिमिटेशन होती है जो कि नॉर्मली हर इंडिविजुअल में होती है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हर ऑल्टरनेटिव की हर प्रोबेबिलिटी को परफेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज देख बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं किसी भी एक चीज़ के, किसी भी एक डिसीजन को लेने में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो जो भी हमारे रीच में है, एक्सेस में है, हम उन ऑल्टरनेटिव को देखते हैं, उनके बेस पे डिसीजन लेते हैं। और यही बाउंड्री रैशनैलिटी होती है बेसिकली कि हमें परफेक्ट कैपेबिलिटी नहीं होती है किसी चीज़ को हर चीज़ को एनालाइज करने की, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दीज थ्री थिंग्स आर नॉट परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं होती हैं, हमें होती हैं, इतनी होती हैं कि हम अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम अपने को एक एक्सेप्टेबल डिसीजन ले सकते हैं। बट ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एग्जॉस्टिव नहीं होती है हर आदमी में। इसलिए आदमी बाउंडेड रैशनैलिटी बेसिकली शो करता है। सो एग्जांपल देंगे, मैं मार्केट में अगर कुछ लेने जाता हूँ, मैं भी एक जीन्स लेने जाता हूँ, और मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, फिर बहुत सारी मार्केट्स हैं। सो मैं मे बी 10 दुकानें घूम लूँगा, 20 दुकानें घूम लूँगा, राइट। और मुझे लगेगा मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देख लिए, 100 ऑल्टरनेटिव देख लिए, मगर फिर भी किसी ना किसी मार्केट में, किसी ना किसी दुकान में एक बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव भी बचेंगे जो मैं शायद नहीं कवर कर सकता। मैं अगर उनको देखूंगा तभी भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी मार्केट में बचेगा। तो बहुत एग्जॉस्टिव है, वो हर आदमी कवर नहीं कर सकता सारे ऑल्टरनेटिव्स। प्लस उन ऑल्टरनेटिव्स में सबसे बेस्ट कौन सा है ये निकालना, डिसीजन लेना अगेन बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमारी किस प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट में और जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मान लीजिए जीन्स जितनी अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमारी किस जीन्स में आएगी। और हाँ कि जीन्स, एक पर्टिकुलर जीन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में। ये सब चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आदमी कोई भी इंडिविजुअल इस तरह से डिसीजन लेता है कि वो अपने को बेसिकली एक एक्सेप्टेबल डिसीजन लेता है, अपने को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने अगर 10 जगह देखा, मुझे एक जगह जीन्स ऐसी मिली जो कि मेरी नीड्स को मीट कर रही है। मे बी ऐसे कि मुझे ब्लू जीन्स चाहिए, लिवाइस की चाहिए, और वो मीट कर रही है, तो मैं वो डिसीजन ले लूंगा और वो जीन्स खरीद लूंगा। तो मेरा डिसीजन ऑप्टिमम नहीं हो सकता है कि मैंने बेस्ट जीन्स जो कि अवेलेबल है पूरी मार्केट में सब दुकानों में वो शायद नहीं ली है, बट मेरा डिसीजन जो है वो एक एक्सेप्टेबल डिसीजन है, मैंने अपने को सेटिस्फाई कर लिया है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइज बोलते हैं कि बेसिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे एंड अप सेटिस्फाइड themselves. They take decision which are not may not be optimum, but they end up satisfies themselves. So and this is basically bounded rationality कि बेसिकली हर चीज, हर डिसीजन ऑप्टिमम नहीं हो सकता। लिमिटेशंस होती हैं, कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, परफेक्ट कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स की प्रोबेबिलिटी हम हमेशा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। हमेशा हम हर ऑल्टरनेटिव और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा यूटिलिटी फंक्शन हम नहीं कर सकते। तो उस यूटिलिटी फंक्शन के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन हम नहीं हर बार हर ऑल्टरनेटिव के लिए और हर प्रोबेबिलिटी के लिए यूटिलिटी फंक्शन नहीं अटैच कर सकते और उसके बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं, इनकी वजह से हम अपने को सेटिस्फाइज करते हैं। हम बेसिकली ऐसे डिसीजन लेते हैं जो एक्सेप्टेबल है, ऑप्टिमम ना हो चलेगा। ये हमारा, इस कॉन्सेप्ट को बाउंडेड रैशनैलिटी बोलते हैं। थैंक यू।